ये देखिए जी, हम एक्सरसाइज 18.1 पेज 833 के ऊपर मौजूद हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि जो है इंटीग्रेशंस को टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के टॉपिक के अंदर हमारे पास एक जो है, पहले हमने एप्लीकेशन डिस्कस की, अब दोबारा इसने टूल को डिस्कस करना शुरू कर दिया और इसमें खासकर ये एफ डैश को डिस्कस कर रहा है। पिछले लेक्चर में भी एफ डैश को डिस्कस किया था, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें कांस्टेंट निकालने के लिए हमें एक पॉइंट जो है वो लाजमी दिया जाएगा। तो यहाँ पे चंद सवालात मैंने किए हैं, बाकी आप एक्सरसाइज मुकम्मल कर लीजिएगा। यहाँ पे ये हमारे पास है जी एफ डैश एक्स, और अपनी तरफ से भी एग्जांपल बना सकते हैं। ये एफ डैश एक्स है और इसके ऊपर जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास ये है 1,20, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 20 है, या हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 है। इसके अंदर हम इस तरीके से करेंगे कि एक एफ डैश एक्स की वैल्यू दी हमने, और एफ डैश एक्स का जो नाम है वो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये नाम है डी एफ ओवर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दिया जी हमने यहाँ पर, एफ डैश एक्स को और इन दोनों को हमने जो है इंटीग्रेट कर दिया। सबसे पहले डैश को ख़त्म करना था, जिसकी वजह से डी एक्स लगाया, यानी इंटीग्रेशन की। फिर 20 को इंटीग्रेट किया और डी एक्स हमारे पास लिखा गया। इसमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम जो है इंटीग्रेशंस करेंगे डेरिवेटिव की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें ये डी एक्स इस डी एक्स से हमेशा कैंसिल हो जाया करेगा और सिंपल यहाँ पे डी एफ रह जाएगा। जिससा कि हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये रह गया है, यानी कि ये डी एफ हमने यहाँ पे लिखा है, ये डी एफ हमारे पास है। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ये यहाँ पे 20 और यहाँ 1 डी एक्स लिखा हुआ है। अगर ना लिखा हो तो हम इसके अंदर 1 जो है वो हम खुद ब खुद मानते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 1 मौजूद है, यानी ये 1 हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1 जो कि खुद ब खुद हम मानते हैं कि ये 1 हमारे पास मौजूद है। अब 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी जी, 1 की इंटीग्रेशन जो है वो एक्स होगी, 20x इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा, और प्लस ए हमारे पास आएगा। प्लस ए मैंने यहाँ खुद नहीं लिखा क्योंकि अभी ये इंटीग्रेशन बाकी थी। डी एफ का मतलब है एफ, हमारे पास एफ की इंटीग्रेशन ये आ गई, डी एफ की हमारे पास क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, ये हमारे पास होती है एफ। और उसके बाद 20x प्लस ए, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होगी जी यहाँ पर। ये इसकी किसकी है, ये इसकी इंटीग्रेशन है, इसकी इंटीग्रेशन ये आई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस ए को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। इस ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। एक्स की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट करनी है 1, और वाई की वैल्यू 20। वाई किस चीज़ का नाम है, वाई एफ का दूसरा नाम है। यानी ये देखिए मैंने लिखा भी है एफ इज इक्वल टू वाई, एफ इज इक्वल टू वाई हमने यहाँ लिखा है। अब क्योंकि एफ और वाई में कोई फर्क नहीं, ये नाम ही है, इसकी जगह यहाँ पे डिटरमिन एफ लिख सकता था कि डिटरमिन एफ फाइंड आउट करें। फिलहाल ये हमारे पास वाई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 20, यहाँ हम पुट करेंगे वाई की वैल्यू 20 और एक्स की ये वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू 1, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी इसके अंदर y20 आपके पास, और यहाँ y20 और एक्स जो 1 और a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम यहाँ पर करते हैं जी इसके अंदर। तो हमारे पास क्या कहते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नहीं कि हमारे पास कोई मुश्किल क्वेश्चन है। आपके पास एक्स 1 रखा और ये रखा जी 1 हमने यहाँ पर, और फिर उसके बाद y जो है 20 रखा हमने, y20 इधर रखा, ये 20 y20 हमने इधर रखा इसकी जगह या इसकी जगह, एक ही बात है। तो 20 और 20 को दूसरी साइड पे लेके गए तो a की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, a की वैल्यू 0 आई। इस वैल्यू को हमने जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है इसकी जगह। तो f इज इक्वल टू 20x आएगा, f इज इक्वल टू 20x। मैं लिखना भूल गया कि a की वैल्यू को हमने इधर सब्स्टिट्यूट करना था, खैर वो आप कर लें। तो f इज इक्वल टू 20x हमारे पास आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, देखिए जी करते हैं हम यहाँ पर। इसमें वैल्यू ये दी हुई है आपके पास, इसमें वैल्यू जो दी हुई फंक्शन ये है आपके पास, एफ डैश
एक्स और 9x के प्लस 20x प्लस 2x, 9x के प्लस 2x, और जो पॉइंट दिया हुआ है हमें, वो पॉइंट जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमारे पास ये है -2 और 2। एक्स की वैल्यू इसके अंदर -2 है और वाई की वैल्यू या एफ की वैल्यू 2 है। दोनों एक ही बात है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेट इट, यानी इसको इंटीग्रेट कर दें, और उसके बाद दोनों तरफ यानी इसकी जगह भी एफ डैश एक्स की जगह हमने जो है इसके गिर्द इंटीग्रल लिखा, ये इंटीग्रल हमने लिखा, और उसके साथ हमने डी एक्स लिखा। जब भी एक डैश को खत्म करना हो तो आप डायरेक्टली लिख दिया करें इसका जवाब, यानी एफ है। वो पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है जो मैंने इससे पहले यहाँ पर दी थी। यानी मैंने इससे पहले यहाँ पर ये डिटेल आपको मुकम्मल तौर पर दी थी कि ये एफ डैश एस को किस तरीके से हमने ख़त्म किया है। ये यहाँ पर डिटेल जो है वो हमने यहाँ पर दी थी इसके अंदर। ये मुकम्मल डिटेल यहाँ पर इस स्टेप के अंदर, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने बाद में एफ लिखा था। आप जो है डायरेक्ट ही जो है एफ डैश एक्स का जवाब जो है वो आप डायरेक्ट ही एफ लिख दें, क्योंकि एक सिंगल डेरिवेटिव जो है यानी इंटीग्रेशन का रिवर्स जो है, रिवर्स को डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव का इन्वर्स जो है वो इंटीग्रेशन है, लिहाजा ये एफ आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है जी, ये एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन, ये वाला एक्स स्केयर है जी हमारे पास, ये एक्स स्केयर है। यानी एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन अब हमने करनी है। इसके अंदर इंटीग्रेशन करने का तरीकेकार क्या होगा जी, हमारे पास ये होगा, ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 हमारे पास, इस 2 को +1 करेंगे, इस 2 को हम +1 करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 3। 3 हो जाएगी 2 + 1, और फिर 2 + 1 को हम जो इसका आंसर आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे, 3 हमारे पास आ जाएगा। ये इसकी इंटीग्रेशन, और 3 को 3 और 9 आपस में कैंसिल हो गए तो फिर हमारे पास ये 3 आ गया, और यहाँ पे x³ आपके पास आंसर आ गया। ये मुकम्मल इंटीग्रेशन हमारे पास हो गई 9x² dx की, यानी ये हमारे पास मुकम्मल इंटीग्रेशन इसकी यहाँ पर हो गई। ये मुकम्मल इंटीग्रेशन हो गई। अब दूसरे की इंटीग्रेशन करते हैं जी। हमारे पास दूसरे की इंटीग्रेशन हमारे पास ये है 2, यानी इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन के अंदर ये x है और इसकी होल पावर जो है वो हम इसको 1 मानते हैं अगर ना लिखी हो। यहाँ पे ये 1 हम खुद लिख लेते हैं, 1 लिख दीजिए हमने यहाँ पर। 1 हमारे पास x की पावर 1। अब 1 के अंदर हम ऐड करते हैं, यानी कि 1 में एक जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इस 1 में इस 1 में 1 एक ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। जो ये होता है वही यहाँ पर लिखा जाता है 2। ये x²/2 आ गया, और ये जो 2 है, ये 2 दूसरा हमारे पास कांस्टेंट है जो यहाँ पर ये वाला 2 इधर आ गया, और फिर उसके बाद ये 2 और दूसरे डिनोमिनेटर का 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, यानी ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो जवाब जो सा है वो हमारे पास ये आ गया x² हमारे पास आंसर आ गया, और ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लिख दिया। यानी ये हमारी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे। और यहाँ पे हमने बताया है कि जी आप इसके अंदर f=y लिखते हैं, f=y हमारे पास लिखा जाएगा। अब हमारे पास क्या कहते हैं, ये पॉइंट हमने जो है लिखना है कि ये पॉइंट हमारे पास इसमें ये हमारे पास पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू -2 ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और y की वैल्यू जो है 2 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की वैल्यू 2 -2, ये हमारे पास x की वैल्यू -2 यहाँ पुट की, ये x की वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे -2, यानी ये हमारे -2 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -2 का क्यूब। उसके बाद x की वैल्यू -2 इधर भी पुट करेंगे, क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकें। ये -2 पुट करना था, यहाँ पे जो है ना ये लिखा गया +2, तो इसको हम सही कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इसको हम पहले सही कर लेते हैं कि ये हमारे पास -2 लिखा गया, ये -2 हमारे पास हो गया, -2 का स्केयर। और उसके बाद फिर इसको हमने हल किया, और अच्छा y की वैल्यू हमने क्या रखनी है जी, y की वैल्यू हमने ये 2 रखनी है, ये 2 हमारे पास यहाँ पे 2, और फिर उसके बाद ये y की वैल्यू इधर हमने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर, तो ये हमारे पास ये आ गया 2। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
यानी इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आने शुरू हो जाते हैं आंसर। ये हमने इसका, ये टू, पहले टू के ये इधर है, ये टू को हमने जो है इधर लिखा, टू को, यानी टू को ये लिखा यहाँ पर टू, और इसका जवाब हमारे पास क्या कहते हैं, ये इसका आंसर, यानी इसका आंसर हमारे पास 3 × -2 का क्यूब, इसका आंसर, ये सारे का आंसर हमारे पास क्या कहते हैं -8 × 3, इसका आंसर -24 आना था, जिसको हम दूसरी तरफ ले गए टू की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हम ले गए तो फिर हमारे पास +24 आ गया, +24, तो लिहाजा ये +24 आ गया, ये हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, टू की तरफ हमने मूव किया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये टू, यानी ये हमारे पास -2 था, यानी -2 हमारे पास था, इसके अंदर लिख लेते हैं दोबारा हम -2, यानी -2 हमारे पास, -2 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वलेंट है जी, हमारे पास -4 +4 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -4 होगा, या +4 जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे सेकंड की तरफ तो ये हमारे पास -4 होगा, इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है -4 लिखेंगे, पहले इसको रेस कर लेते हैं, ये हमने रेस कर लिया और फिर उसके बाद हमने इसकी जगह जो है माइनस लिख दिया, यानी कि -4। तो इसको आप सही कर लेना जी, इसका जवाब फिर क्या आएगा हमारे पास, 22 आएगा। फिर हमारे पास जवाब आंसर जो है ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 22 आएगी, ये नहीं आएगी जो 30 लिखी हुई है, 30 हमारे पास नहीं आएगी कांस्टेंट की वैल्यू, यानी ये 30 नहीं आएगी, बल्कि इसकी जगह जो है हमारे पास 22 हमारे पास आएगा। ए इज इक्वल टू 22, 22 हमारे पास आएगा, 22, 22 हमारे पास होगा। लिहाजा ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 22, ए इज इक्वल और पुट इन 1, यानी कि 1 में हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी यहाँ पर वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह। तो y की वैल्यू 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 22 हमारे पास आ जाएगी, +22 हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, और सवाल जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पे मैंने ये 30 लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर इसको जो है यहाँ पर 22 कर लेना। ये हमारे पास 22 और ये इसकी जगह, और इसकी जगह भी 22 हमने कर लेना है, और यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि ये माइनस बनता है हमारे पास। आगे हम मूव करते हैं जी, उसके बाद हम ये कह रहे हैं, यानी कि आपका आंसर जो था वो हमारे पास ये आया, इसमें आपके पास और ये हमारे पास इसमें ये 22, यानी कि y इक्वल 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 22 हमारे पास आया जी। अब हम आगे मूव करते हैं जी, इसके अंदर इसमें हम ये कह रहे हैं कि चूंकि ये सवाल जो हैं वो हमने यहाँ पर इतने कर लिए हैं कि आप जो है आसानी के साथ बाकी सवाल कर सकते हैं। आप जो है ना वहाँ पेज नंबर, ये पेज नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे 833 पर आप जाएंगे तो उसके अंदर और बहुत से सवाल लिखे हुए हैं। मैं सारे सवाल हल करने को नहीं कह रहा हूँ, आप इससे इसे मिलते जुलते आप इसमें जो है वो 3 कर लें, 28 कर लें, 35 कर लें, 48 कर लें, और 6 5 1 2 3 कर लें, और मुझे जो है व्हाट्सएप कर दें ये सवाल हल करने के बाद, ताकि पता रहे कि कौन कौन से अफराद काम कर रहे हैं। ये एक किस्म की आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, यानी ये असाइनमेंट जो है वो आपकी एक छोटी सी है। बाकी बाकी हमारा लेक्चर जो है, एक सवाल और रह गया था वो भी मैं चलता बताता चलूं, जो हमारी बुक के अंदर कि वो सवाल उस एक्सरसाइज में रह गया है, मेरे ख्याल लास्ट क्वेश्चन है, वो सेम उसी तरह ही है जिस तरह पहले हमने इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस किए हैं। तो आप जो है उसके मुताबिक जो है वो सवाल कर लेना, जो रह गए हैं 18.1 में, सिर्फ लास्ट वाला वो भी एप्लीकेशन है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो मुकम्मल सवाल जो है वो आप कर लेना, जो एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे जी, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कर लेना। अल्लाह